हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि आपको पता होगा कि हम ना एक सीरीज़ का रिवीजन कर रहे हैं जो अभी नवीन सर करवा रहे हैं, जिसमें वो अभी पॉलिटी करवा रहे हैं। तो उसका हम रिवीजन कर रहे हैं और आज उन्होंने करवाया था नागरिकता से रिलेटेड आर्टिकल। तो उसका हम रिवीजन करेंगे और जो ये पीडीएफ आप देख पा रहे हो ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में आपको ये मिलेगी। और मैं इस वीडियो में आपका रिवीजन कराऊंगा और जो रिवीजन करने के लिए आप बार बार इस वीडियो को देखिए ताकि आपको याद हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। जो भारत में नागरिकता है वो एकल नागरिकता है और ये भाग 2 में बताई गई है, जो कि आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक आती है। नागरिक की जो डेफिनेशन है वो बताइए। नागरिक का अर्थ है कि एक ऐसा व्यक्ति जो किसी संप्रभु राष्ट्र के प्रति निष्ठा रखता है तथा उसके संरक्षण का हकदार है। और यहाँ पर ऐसे व्यक्ति का मतलब है कि समस्त नागरिक जो कि राजनीतिक अधिकार जिसके पास होते हैं। नागरिकता एक व्यक्ति और एक विशेष देश के बीच संबंध होता है। भारत के निवासी के बारे में बताया, उसमें आते हैं नागरिक, विदेशी, शरणार्थी, अवैध प्रवासी। जो विदेशी आती है उसमें 2 प्रकार से आते हैं, एक मित्र राष्ट्र और दूसरे शत्रु देश के जो नागरिक होते हैं वो। शरणार्थी में आते हैं स्थायी और अस्थायी। उसके बाद बताया आर्टिकल 5, इसमें बताया गया है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, इसमें अधिवास के आधार पर जिसका जन्म भारत में हुआ हो या जिसके माता या पिता में से कोई एक भारत में जन्मा हो या फिर संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले से भारत में रहते हो। आर्टिकल नंबर 6, इसमें बताया कि जो लोग पाकिस्तान से भारत आते हैं तो वे भारतीय नागरिक होंगे। इसमें शर्तें लगाई गई कि वह स्वयं या उसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में जन्मे हो। 19 जुलाई 1948 ये डेट ऑफ परमिट रखी गई। इसके बाद आने वाले व्यक्ति को आवेदन करना होगा और उसके साथ 6 माह निवास की शर्त रखी गई और उसे पंजीकरण करवाना होगा। आर्टिकल नंबर 7, जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए और पुनः भारत वापस आए वे भारतीय होंगे। और इसमें परमिट डेट थी 19 जुलाई 1948। 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान जाने वाले लोग भारत के नागरिक नहीं रहेंगे। आर्टिकल नंबर 8, विदेश में रहने वाले भारत उद्भव के व्यक्ति को नागरिकता देगा। भारत उद्भव यानी कि भारतीय मूल के व्यक्ति, इसमें पूर्वजों में से कोई भारतीय होना चाहिए और आवेदन करना होगा उसको भी। आर्टिकल नंबर 9, जो व्यक्ति स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करेगा उसकी भारतीय नागरिकता स्वयं समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल नंबर 10, संविधान प्रारंभ के समय बने नागरिक आगे भी भारतीय नागरिक रहेंगे। आर्टिकल नंबर 11, नागरिकता के अर्जन या समाप्ति की विधि बनाने की शक्ति संसद के पास होगी। 1955 में नागरिकता अधिनियम आया था जिसमें 6 बार संशोधन हुआ। 1986, 1922, 2003, 2005, 2015 और 2019। इन्हें सीए कहा जाता है, यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955, इसमें बताया गया कि जो नागरिकता अर्जन करने के 5 तरीके हैं। पहला जन्म से, दूसरा रक्त संबंध या वंशक्रम से, तीसरा पंजीकरण द्वारा, चौथा देशीयकरण द्वारा और 5वां क्षेत्र अर्जन द्वारा। और जो नागरिकता समाप्त करने के 3 तरीके होते हैं, जिसमें त्याग कर यानी कि त्याजन, निरसन, समाप्ति और तीसरा वंचित होना। तो ये आज का टॉपिक था नागरिकता से रिलेटेड, वो मैंने आपको कंप्लीट रिवाइज करवा दिया है। और वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और ये जो पीडीएफ है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतने ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।